लाल ग्रह पर कुछ हो रहा है। वैज्ञानिकों को लगता था कि वे उसके वायुमंडल के बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक नासा रोवर ने कुछ अप्रत्याशित खोजा है। मंगल पे जितना सोचा गया था उससे ज्यादा ऑक्सीजन है और वो अजीब तरीकों से व्यवहार करती है। वसंत और गर्मियों में ऑक्सीजन का स्तर और भी बढ़ जाता है और किसी को नहीं पता क्यों। अब आप सोच सकते हैं कि जब किसी वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है तो आमतौर पर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवन मौजूद है, जैसे पृथ्वी पर पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन मंगल पर यह इतना आसान नहीं है। निर्जीव प्रक्रियाएं भी ऑक्सीजन बना सकती हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उसकी मौजूदगी का मतलब है कि मंगल पर जीवन है। मंगल ग्रह लंबे समय से बाह्य जीवन के संकेतों की खोज में मुख्य उम्मीदवारों में से एक रहा है। 90 के दशक में वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि उन्होंने मंगल पर जीवन होने के संभावित प्रमाण देखे हैं, और वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण। उन्होंने एक उल्कापिंड में यह पाया था जो लाल ग्रह से आया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बैक्टीरिया के जीवाश्म खोज लियो। असल में उन्हें उल्कापिंड में मैग्नेटाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल मिले थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे केवल जीवित जीवों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। ये एक दिमाग घुमा देने वाली खोज थी। लोग उत्साहित थे, लेकिन कई लोग संदेह में भी थे। इससे यह साबित नहीं हुआ कि वाकई लाल ग्रह पे जीवन था। शायद बहुत समय पहले वहां जीवन रहा हो। माना जाता है कि ये उल्कापिंड अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर बना था और हजारों साल पहले पृथ्वी पर आकर गिरा था। संदेह करने वालों ने जल्द ही सबूतों की जांच पड़ताल शुरू कर दी और आखिरकार कुछ ऐसी बातें खोज निकाली जो समझ में नहीं आती थी। उदाहरण के लिए ये मैग्नेटाइट क्रिस्टल। कोई भी ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वे कैसे बने। आखिर ये बैक्टीरिया ही क्यों होने चाहिए रहा? कुछ शोधों से पता चला है कि ये झटकों की तरंगों का परिणाम भी हो सकते हैं। हाल ही में परसेवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के जेज़ेरो क्रेटर से कुछ नए चट्टान के नमूने इकट्ठा किए हैं। सिद्धांत ये कहता है कि लगभग 3 अरब साल पहले जब लाल ग्रह ने अपना अधिकांश वायुमंडल नहीं खोया था और पूरी तरह से सूखा नहीं था, उस क्षेत्र में एक बड़ी झील थी जिसमें से एक नदी बहती थी। वहां जीवन के लिए कितना शानदार वातावरण था। परसीवरेंस ने उस सूखी हुई खारे पानी की झील के तल पर पाए गए कीचड़ के नमूनों का अध्ययन किया। वैज्ञानिक उस रिकॉर्ड संख्या में सल्फेट अणुओं को देखकर हैरान रह गए, जो आमतौर पर हमें अपनी पृथ्वी पर मॉलस्क के खोलों में मिलते हैं। ऐसे जीव कुछ 100 मिलियन साल पहले विकसित हुए थे। लेकिन शायद कभी ऐसा समय भी था जब उनके कुछ अंतरिक्ष पूर्वज मंगल पर जलाशयों में रहते थे। मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कमजोर है, जिसका मतलब है कि ये अजीब प्रजातियां वहां बहुत बड़ी हो सकती थी, अपनी पृथ्वी के रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा बड़ी। गुरुत्वाकर्षण जीवों के आकार को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़े जीवों को गुरुत्वाकर्षण बलों के खिलाफ चलने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जो जीव वहां कभी रहे होंगे वे सिर्फ एक परिकल्पना और हमारी कल्पना का मिश्रण है, जिसे साबित करना अभी भी बहुत मुश्किल है। मैं ये क्यूरियोसिटी रोवर से एक और रोबोट जिसे नासा मंगल ग्रह की खोज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्यूरियोसिटी कई वर्षों से लाल ग्रह के वायुमंडल की संरचना मापने की जिम्मेदारी निभा रहा है। रोवर ने पता लगाया है कि इसका अधिकांश हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और आर्गन भी है। मंगल के वायुमंडल में केवल 1/10% ऑक्सीजन है, क्योंकि जितना हम अभी जानते हैं मंगल पर ऐसे पौधे नहीं हैं जो पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा कर सकें। लेकिन क्यूरियोसिटी ने ऐसी कुछ असामान्य बातें भी खोजी हैं जिन्हें कोई सच में समझा नहीं पाया है। उसने पता लगाया है कि गेल क्रेटर में मंगल के वसंत और गर्मियों के दौरान ऑक्सीजन के स्तर में अचानक बढ़ोतरी होती है। हर साल वहां ऑक्सीजन का स्तर अप्रत्याशित ढंग से ऊपर नीचे होता रहता है। और भी दिलचस्प बात यह है कि ऑक्सीजन में यह बढ़ोतरी उसी तरह की मौसमी बढ़ोतरी है जैसी मीथेन गैस में देखी जाती है, जिसे हम अक्सर पृथ्वी पर जीवन से जोड़ते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं कि वैज्ञानिक अपना सिर खुजा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इन दोनों गैसों के बीच कोई संबंध है, और अगर ये दोनों ही मंगल की सतह पर एक ही स्रोत से आ रही हैं, तो क्या वहां कोई बड़ी चीज है जो सांस लेती है? चलो, हमें तो वहां मिट्टी में कुछ छोटे छोटे अंतरिक्ष के कीड़े भी मिल जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। मंगल की मिट्टी में एक तरह का नमक पाया जाता है जिसे परक्लोरेट्स कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि परक्लोरेट्स ऑक्सीजन स्तर में होने वाली अजीब बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि अंतरिक्ष के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी में होता है, ये भी सिर्फ एक सिद्धांत है। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट्स के टूटने से ऑक्सीजन इतनी धीरे धीरे निकलती है कि वो ऑक्सीजन स्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी को पैदा करने या समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। संभावित कारणों में से एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है।
जो पानी के अस्थिर रिश्तेदार जैसा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तब बनती है जब मंगल के वातावरण में सूर्य की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को तोड़ देती है। ये मिट्टी में रिस सकती है और भूमिगत कणों से चिपक सकती है, जिसका मतलब है कि ये किसी तरह का ऑक्सीजन भंडारण टैंक बना लेती है। कुछ आंकड़े तो ये भी दिखाते हैं कि मंगल की मिट्टी में सतह के नीचे पानी की जेबें हैं, जिनमें इतनी घुली हुई ऑक्सीजन छुपी हो सकती है कि वो वास्तव में जीवन का समर्थन कर सकती। लेकिन भले ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिट्टी में लाखों साल तक बनी रह सके, ये ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही समझा सकती है। इसलिए आप पूरी तरह से इसका दोष नहीं दे सकते। हम 1970 के दशक के एक पुराने प्रयोग पर भी नजर डाल सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगल की मिट्टी को गीला करने पर उसमें से काफी मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। हालांकि उन्होंने ये प्रयोग ग्रह के औसत तापमान से अधिक गर्म तापमान पर किया था, और फिर भी ये नहीं बताता कि हर साल ऑक्सीजन में अचानक बढ़ोतरी कैसे होती रहती है। हमारे पास जो भी सुराग हैं, वे किसी भी तरह से इस मामले पर फिट नहीं बैठते। मंगल ग्रह पर खुद की पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वहां इस गैस को बनाना संभव है। नासा ने एक छोटा सा प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने मंगल पर ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की और इसमें सफल भी रहे। मॉक्सी एक ऐसा उपकरण है जो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बना सकता है। इसने एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 100 मिनट तक सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बना ली थी। ये शानदार उपकरण बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी काम करता रहा, चाहे रात हो या दिन, बेहद तापमान हो या फिर वे भयंकर धूल भरी आंधियां जिनके लिए लाल ग्रह मशहूर है। इन सब के बावजूद मॉक्सी लगातार उच्च शुद्धता वाली ऑक्सीजन बनाता रहा। मॉक्सी एक होशियार उपकरण है जो मंगल ग्रह के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और उसे बेहद ऊंचे तापमान पर गर्म करके ऑक्सीजन बना सकता है। इस प्रक्रिया से उपकरण कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन के परमाणु अलग कर लेता है और सांस लेने योग्य ऑक्सीजन गैस तैयार करता है। अगर हम मॉक्सी का इस्तेमाल मंगल ग्रह पर मानव मिशनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बनाने के लिए करना चाहते हैं, तो हमें इस उपकरण का एक बड़ा संस्करण बनाना होगा। लेकिन अगर हम इसे बड़ा बनाते हैं तो इसे सही तापमान पर बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि यह बिना टूटे समान रूप से गर्म हो, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। अंतिम लक्ष्य ऐसा ऑक्सीजन उपकरण बनाना होगा जो लगभग 400 दिनों तक लगातार किसी मानव मिशन का समर्थन कर सके। मॉक्सी के बड़े संस्करण के साथ हमारे पास इतना ऑक्सीजन होगा कि हम दल के सदस्यों का समर्थन कर सकें और यहां तक कि वापसी रॉकेट को भी अपने ग्रह तक ले जा सकें। जब आप मंगल की धूल भरी लाल सतह को देखते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां नीचे कहीं तरल पानी छुपा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मंगल पर पानी के अस्तित्व के लिए बहुत ठंड है, लेकिन ऐसी कहानियां भी हैं कि वहां छुपी हुई तरल पानी की दुनिया हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे झीलें होती हैं। और इसके बारे में और जानने के लिए हमें सतह के नीचे लगभग 1 मील तक ड्रिल करना पड़ सकता है। दुर्भाग्यवश ये जल्दी होने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों ने मार्स एक्सप्रेस नामक एक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके मंगल के दक्षिणी ध्रुव के आसपास रडार रिफ्लेक्शंस का अध्ययन किया है। ये रिफ्लेक्शंस ऐसा संकेत देती हैं कि वहां तरल पानी हो सकता है और ग्रह का आंतरिक भाग उसे गर्म रख रहा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि वो सिर्फ चट्टान भी हो सकती है। हम आशा करते हैं कि मंगल पर भूमिगत झीलें हों, क्योंकि ये जीवन की तलाश के लिए एक आदर्श स्थान होगा। आखिरकार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर भी उपहिम झीलों में जीवाणु पाए हैं, लेकिन हमें ये निश्चित रूप से नहीं पता कि वे कितनी गहराई में हैं या वे बर्फ में सिर्फ छोटे छोटे जल शिराएं हैं। केवल समय और अधिक खोजबीन ही इसका जवाब देंगे।